संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। अब देखो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, आप इस बात को देखो। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। मान लो ये एक संधारित्र की दो प्लेटें हैं। समझना बात को, मैंने यही कहा था संधारित्र क्या होता है, उसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। संधारित्र नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। इसके ऊपर मान लो किसी समय चार्ज Q है, इसके ऊपर माइनस Q है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस समय V है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बस ठीक है सर, हो जाएगी। अब आप देखिए इसका कैपेसिटेंस C है, तो संधारित्र की धारिता कितनी है, धारिता C है। C बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, अभी इस समय धारिता पोटेंशियल डिफरेंस और Q में क्या आ जाएगा, रिलेशन Q बराबर CV हो जाएगा। मान लो यहाँ से आपने dQ चार्ज लिया, कितना चार्ज लिया, dQ चार्ज। छोटे से चार्ज को जब आप नेगेटिव चार्ज से ले जाकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाओगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क किया आपने वो कितना किया आपने, वो आपने वर्क किया आपने W बराबर DQ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्थिर विद्युतिकी में। V की वैल्यू डालो यहाँ पर, dW बराबर DQ, V की वैल्यू Q/C। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ये हो जाएगा DQ, इंटीग्रेट कर दो 0 तक टोटल चार्ज Q तक, तो W बराबर Q²/2C। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा दो, 0 से Q तक लिमिट लगा दो। जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, Q²/2C। और यही वर्क डन स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है कैपेसिटर में। यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संधारित्र में संचित हो जाता है, ठीक है। तो यही एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, कितनी हो गई, हाफ Q²/C। अब जानते हो Q बराबर CV, तो हाफ CV²/C, यानी कि हो जाएगा हाफ C²V²/C से C कट गया, कितना हो गया, हाफ CV²। और फिर आप इसको आगे लिख सकते हो हाफ CV इंटू V, हाफ CV बराबर QV। तो एनर्जी की तीन फॉर्म लिख दिया आपने, हाफ Q²/C बराबर हाफ CV² बराबर हाफ Q इंटू V। यह एनर्जी इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और ये दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर चार्ज -Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसमें जो एनर्जी संचित होगी वो हो जाएगी आपकी हाफ CV²। C का मान पता है, V का मान पता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी ये आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ही मान लो एक कैपेसिटर है और ये 10 वोल्ट इन दोनों प्लेटों के बीच में लगा दिया आपने। यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, आप कहोगे बहुत सिंपल सर, हाफ Q इंटू V। हाफ Q कितना, 2 माइक्रो, V कितना, 10, 2 से 2 गया, कितना हो गया, 10 माइक्रो जूल। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन आराम से। यहाँ पर ये मान लो 10 वोल्ट है और यहाँ पर अब जैसे मान लो क्या धारिता दी हुई है, C बराबर 2 माइक्रो फेरड। अब इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर सिंपल हाफ CV², ठीक है। हाफ C कितना, 2 माइक्रो, तो माइक्रो का ध्यान रखना हो। V कितना हो गया, 100, 2 से 2 गया, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो गई। और यदि मैं एक और चीज लेता हूँ कि ये कैपेसिटर है और ये कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया आपका। 10 वोल्ट नहीं दिया उसने, मान लो C बराबर 2 माइक्रो फेरड दिया और Q बराबर आपको दिया 2 माइक्रो कूलाम, Q बराबर -2 माइक्रो कूलाम। अब आप देखिए यहाँ कितनी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी हाफ Q² बाई V
यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर कितना हो गया 4 माइक्रो 10 की पावर -12 और वोल्ट कितना हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c कितना हो गया आपका 2 2 2 4 यानी कि 10 की पावर -12 जूल ये एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से आप तीनों प्रकार से एनर्जी इसमें निकाल सकते हैं। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, अब देखो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ये आपका संधारित्र, ये कैपेसिटर C, ये पोटेंशियल V, ओके, इसमें ऊर्जा घनत्व कितना स्टोर होगा। तो आप जानते हो, देखो ऊर्जा देखते हो, इसमें ऊर्जा कितनी होती है बेटा, हाफ CV² होता है। हम जानते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा आपका, और डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की D है, प्लेट एरिया कितना है A है, C बराबर कितना हो जाएगा ε0 A/d, V बराबर कितना हो जाएगा E/d। ऊर्जा घनत्व कितना होता है, फटाफट बोलो, ऊर्जा घनत्व डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा अपॉन वॉल्यूम। ऊर्जा कितना हाफ CV², ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका A/d, इसका वॉल्यूम A/d, तो हाफ C कितना हो गया ε0 A/d, AD नीचे है, और V कितना हो गया ED, D² ऐसे A गया, D² से D² गया, हाफ ε0 E², ये ऊर्जा घनत्व है। याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर देना है कि एक संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 ε0 E², जहाँ पर E क्या है, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन ε0। अपन अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या निकालते हैं। जैसे मान लो धारिता की गणना करना है, धारिता की कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो धारिता की गणना कैसे करो, गणना करना वैसे अपन कर चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार हल्का सा प्रोसेस बता दूं मैं, कुछ नहीं है, एक ही प्रोसेस है, एक ही। तो दो समविभव पृष्ठ, सबसे पहले क्या करेंगे, दो समविभव पृष्ठ के बीच का विभवांतर निकालिए। कैसे निकालेंगे आप, जैसे मान लो ये दो प्लेटें हो गई, इनके बीच का विभवांतर ये A है, ये B है, तो आपको VA माइनस VB निकालना होगा। ये प्लस Q, ये माइनस Q कितना आएगा। मान लो जैसे आपका एक ये सिलेंडर था, ये गोलाकार था, तो ये A है, ये B है, तो ये VA हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा ये प्लस Q, ये माइनस Q, तो VA माइनस VB आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको निकालना आता है, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड में सीख चुके हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, dV = -E.dr, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। और इंटीग्रेशन कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका VA माइनस VB बराबर E डॉट, या फिर आप सीधा डेल्टा V बराबर -E.dr लिख देंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो आपका दूसरा स्टेप होगा वो Q बराबर C डेल्टा V, देखो डेल्टा V को आप V लिखते हो, डेल्टा V, अब इसमें Q बराबर CV लिखते हैं ना, जो ये V है वो डेल्टा V है, केवल V लिखते हैं अपन, जो V है वो डेल्टा V है असल में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, धारिता निकाल लोगे, C बराबर Q/V करके आप यहाँ से धारिता निकाल लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग धारिता की गणना कर लेते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, ऊष्मा की गणना करना, कि ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई ये आपको निकालना है, ठीक है। अब ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, जैसे मान लो कोई एक बैटरी है, तीन चार बातें बताऊंगा मैं, ध्यान देना। ये बैटरी है आपकी, वो बैटरी का पोटेंशियल V और इसकी एनर्जी Q, इसमें चार्ज कितना निकला, सॉरी Q। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने किया Q × V, ओके। ये वर्क डन बाय बैटरी, वर्क बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अगर मान लो ऐसे आ जाए, V चार्ज जो है वो बैटरी के अंदर जाना है, तो W बराबर QV,
ठीक है, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का साइन। ये बैटरी पर किया गया कार्य, ठीक है। यहाँ पर बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, निरावेशित हो रही है, यहाँ पर निरावेशन हो रहा है, यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं निरावेशित, और ये हो रही है आवेशित, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये है आपकी यहाँ पर डिस्चार्जिंग, ठीक है, और ये है आपका चार्जिंग। आवेशित मतलब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, यहाँ पर बैटरी को आप डिस्चार्ज कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है, जनरली तो हमेशा यही होता है कि बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, यहाँ से आवेश निकलता है, यदि बैटरी के अंदर आवेश जाए तो बैटरी पर कार्य किया जाता है और बैटरी चार्ज हो रही होती है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी। ओके, दूसरा, कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये कैपेसिटर है आपका, C पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV² हो जाएगी, या हाफ QV हो जाएगा, या हाफ Q²/C हो जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे, तो ये किसमें होगा, कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा हो जाती है। तो अब आपका हीट कितना हुआ, तो आपका जो उष्मा निकलेगी, उष्मा वो कितनी होगी, वो होगी बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य माइनस संधारित्र में अंतिम ऊर्जा, माइनस संधारित्र में प्रारंभिक ऊर्जा। ओके, ये उष्मा हो गई आपकी, उष्मा बराबर बैटरी के द्वारा किया गया कार्य माइनस संधारित्र में अंतिम ऊर्जा माइनस संधारित्र में प्रारंभिक ऊर्जा। इससे आप आराम से उष्मा की गणना कर लेंगे, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन उष्मा की गणना करने के लिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ये एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, कैपेसिटेंस C, बैटरी V। तो बताइए यहाँ पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी, एक निरावेशित, एक अनचार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब देखो इसमें क्या प्रोसेस हो रहा होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है हमें, ठीक है सर। यहाँ से आवेश Q जाएगा, जाते जाते यहाँ आवेश Q आ जाएगा, यहाँ से आवेश निकलेगा और यहाँ पर आवेश आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये V, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर -Q की, अगर आप इसे 0 मानोगे तो ये V, ये 0 और ये V हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर अब पूर्णतया चार्ज हो गया। जिस समय कैपेसिटर का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, उसके बाद चार्ज का जाना यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, V आ गया, कितना आ गया, V आ गया। तो एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर कितनी आएगी, हाफ CV²। और देखो यहाँ से चार्ज कितना आ गया, Q गया। अब आप बताओ मुझे बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, Q × V। Q बराबर कितना होता है, CV, क्योंकि यहाँ से Q बराबर कितना आएगा आपका, CV आएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, CV × V, मतलब CV²। अगर मैं उष्मा की गणना करूँ तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस कैपेसिटर के अंदर अंतिम ऊर्जा माइनस कैपेसिटर के अंदर प्रारंभिक ऊर्जा, वर्क डन बाय बैटरी CV² माइनस अंतिम ऊर्जा हाफ CV², प्रारंभिक 0 थी तो यह आ जाएगा हाफ CV²। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा खर्च हुई वो कितनी हुई, CV। अब CV² उष्मा ऊर्जा कहाँ पर गई, मतलब इसमें कितनी स्टोर हो गई, CV, हाफ CV²। इसने कितना वर्क किया, CV² वर्क किया। तो हाफ CV², इन तारों के अंदर जो रेजिस्टेंस था, उसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकल गई, I² R की फॉर्म में ऊर्जा बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली
जाती है। आप देखेंगे तो ये तार थोड़े थोड़े से हल्के हल्के, यदि प्रैक्टिकल पे जाओ तो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये कैपेसिटर है 2C और यहाँ पर एक बैटरी है 4 वोल्ट की। ठीक है, अभी कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जैसे ही मैं कैपेसिटर को इस बैटरी के द्वारा जोड़ दूंगा तो बताइए इस कैपेसिटर के अंदर कितनी ऊर्जा, सॉरी इस सर्किट के अंदर, इस परिपथ में कितनी ऊष्मा की हानि होगी। क्या निकालना है? परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। तो हमें ये करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान सी बात है। देखिए ये कैपेसिटर आपका, ये 2C, यहाँ पर आपकी बैटरी 4 वोल्ट की, चार्ज यहाँ से Q जाएगा तो यहाँ चार्ज Q आ जाएगा, यहाँ चार्ज माइनस Q आ जाएगा, यहाँ 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 0 कब तक चार्ज आएगा? जब तक कैपेसिटर पर पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अब आप मुझे बताइए एनर्जी कितनी स्टोर हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में हाफ 2C 4V का स्क्वायर। कितनी हो गई? हाफ इंटू 2C इंटू 16V स्क्वायर। इससे ये गया कितना हो गया? 16CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना? Q इंटू 4V, और Q बराबर कितना है यहाँ पर? 2C इंटू 4V, यानी कि 8 वोल्ट। ध्यान रखना, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया आपका? Q की जगह 8V CV। ठीक है, तो कितना हो गया आपका वर्क डन बाय द बैटरी? 8C इंटू 4V कितना हो गया? 32CV स्क्वायर, 2 इंटू V 32CV स्क्वायर। तो हीट कितनी हो जाएगी आपकी? वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना? 32CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी होगी उसके अंदर? 16CV स्क्वायर माइनस 0, तो कितना हो गया? 16CV स्क्वायर। मतलब जो बैटरी वर्क कर रही है उसकी आधी एनर्जी ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जा रही है। बैटरी ने कितना वर्क किया यहाँ पर? 32CV स्क्वायर वर्क किया, और कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी बाहर निकल जाएगी? 16CV स्क्वायर एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊष्मा की गणना करना आसान काम है। आगे बढ़ते हैं। तो मान लो एक एग्जाम्पल है, कैपेसिटर C है और यहाँ पर एक पोटेंशियल V है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच S1 है और यहाँ पर पोटेंशियल 2V है और यहाँ पर स्विच S2 है। ओके, ये एक सर्किट है। तो मतलब पहले आपने क्या किया? कैपेसिटर को चार्ज किया। पहले आपने क्या किया? कैपेसिटर को आवेशित किया। उसके बाद आप S1 हटा दोगे और S2 लगा दोगे, तो उसके बाद आपकी एनर्जी कितनी, इसमें ऊर्जा का हानि कितनी हुई, आपको ये निकालना होगा। तो ये कैसे करते हैं हम लोग? तो आप देखिए यहाँ पर 2 सर्किट आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला सर्किट और एक ऊपर वाला सर्किट। अभी नीचे वाले सर्किट का कोई काम नहीं है, तो मैं केवल ऊपर वाला सर्किट काम में लेता हूँ। देखो एक एक स्टेप करते हैं। जब ऊपर वाला आप सर्किट काम में लोगे तो क्या होगा? ये V है, ये C है, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर। और चार्ज कितना गया? Q गया, और Q बराबर कितना हो जाएगा? CV। इन सेकंड केस ये इनिशियल एनर्जी होगी। इन सेकंड केस इसी कैपेसिटर को आप, है ना, आप किससे जोड़ देते हो बेटा? 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हो इसी कैपेसिटर को। तो जब 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा? अब आप ये S1 हटा दोगे। क्या कर दोगे आप? S1 हटा दोगे, तो ये 0, ये 2V, ये 2V, और ये कितना हो गया? 2V। यहाँ पर से चार्ज कितना गया बेटा? Q डैश गया। यहाँ चार्ज कितना गया? Q डैश। यहाँ चार्ज कितना आ गया? माइनस Q डैश आ गया। ओके, तो अब आप देखिए एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में? तो कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी होगी हाफ C2V का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? ये 4CV स्क्वायर, मतलब ये 2CV स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और देखो Q डैश कितना हो गया? अब Q डैश कितना हो गया? Q डैश बराबर C इंटू 2V, यानी कि 2CV हो गया आपका।
और वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया। अब देखिए आप, इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर ही आएगी। ओके, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आवेश, बैटरी से आवेश कितना गया, 2V वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, Q। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बैटरी से कितना जाएगा, Q डैश माइनस Q, Q डैश 2CV और Q कितना था आपका CV। तो बैटरी से कितना आवेश गया बेटा, इससे QV ही जाएगा। क्या जाएगा, केवल CV ही जाएगा, क्योंकि पहले CV जा चुका था। अब कितना Q डैश कितना है, 2CV आया हमारे पास असल में, लेकिन पहले CV जा चुका था, तो अब 2CV है, तो समय गया कितना, CV ही गया। तो आप देखिए वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा आपका, CV इंटू 2V, यानी कि 2CV स्क्वायर। कितना हो गया आपका ये, 2CV स्क्वायर। तो हीट कितनी हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर 2CV स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। सोल्व करोगे तो उसमें ऊर्जा की हानि कितनी हो जाएगी, इस प्रोसेस में हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, हाफ। जब आप S1 को हटाकर S2 को लगाते हैं तो उष्मा की हानि हाफ CV स्क्वायर आएगी। जब आप S1 को हटाकर S2 को लगाते हैं तो उष्मा की हानि कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर आ जाएगी। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लें, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। दो आवेशित संधारित्र को जोड़ने पर आवेश का वितरण और ऊर्जा की हानि। ठीक है, देखना बहुत बढ़िया चीज है। एग्जाम्पल से लूंगा मैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर है मान लो, ठीक, ये मान लेते आवेशित है। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरड और पोटेंशियल है इसका 2 वोल्ट। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरड। ठीक, तो इसमें आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर CV यानी कि 4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ आ जाएगा माइनस 4 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब आप देखिए इसमें प्रारंभिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। हाफ C कितना है, 2 माइक्रो, V कितना है 4, इससे ये गया 4 इंटू 10 या 4 माइक्रो जूल कर लो बस आप, तो 4 माइक्रो। ये एक कैपेसिटर है। दूसरा कैपेसिटर ये है C, इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब पोटेंशियल बराबर 0 है। इस पर कोई एनर्जी नहीं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जब इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा जाएगा, C का मान लो आप यहाँ पर 4 माइक्रोफेरड, 4 की जगह 2 ले लो, 2 माइक्रो 4 6 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो ये तो है आपका 2 माइक्रोफेरड का और ये है आपका 6 माइक्रोफेरड का। इस पर पोटेंशियल पता है आपको कितना है, 2 वोल्ट। अब इन दोनों को आपको समानांतर क्रम में जोड़ना है। क्या करना है, समांतर क्रम में। आपने इसको इससे जोड़ दिया और आपने इसको इससे जोड़ने पर क्या होगा बताओ आप मुझे। यहां पर पोटेंशियल 0 था, यहां पर 2 वोल्ट था, धीरे धीरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पर कितना चार्ज था, 4 माइक्रोकुलाम, यहां कितना है, -4 माइक्रोकुलाम। कुछ
समय बाद यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाए। यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगला डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ मैं आपको। ये होगा टोटल मिला के, यहाँ से चार्ज निकला 4 माइक्रोकुलाम माइनस क्यू, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये 6 माइक्रोफेरेड और ये कितना हो गया आपका 2 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों देखो, जैसे जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, कब तक होता रहेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? जब तक दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर बराबर हो गया। ऊपर वाले पर पोटेंशियल लिखो, कितना हो जाएगा? Q बराबर CV। क्या होता है? Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C। ऊपर वाले पर पोटेंशियल लिखो, V डैश बराबर Q कितना है? 4 माइनस Q बाई 2। ओके, और नीचे वाले पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? उसी के बराबर, ये देखिए Q बाई 6। इन दोनों को सोल्व करो, इससे 3 से मल्टीप्लाई, 12 माइनस 3Q बराबर Q, ये कितना हो गया? 4Q बराबर 12, यानी Q बराबर 3 माइक्रोफेरेड आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? 3 माइक्रोफेरेड का चार्ज यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गया, आ गया। अब मैं इसको देखो रब कर रहा हूँ, कुछ डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूँ थोड़ा सा। अब जो फाइनल होगा आपका, वो फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा आपका सर, फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा -1 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 3 माइक्रोकुलाम, ये -3 माइक्रोकुलाम। ये 6 माइक्रोफेरेड है और ऊपर वाला 2 माइक्रोफेरेड है। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V डैश की वैल्यू, अगर Q बराबर 3 है तो V डैश कितना हो जाएगा? V डैश बराबर Q बाई 6 था, और Q कितना है आपका? 3 बाई 6, यानी कि ये 1/2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V डैश आ जाएगा हमारे पास 1/2 वोल्ट। एकदम क्लियर बात? ओके, तो ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे पूछा कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप कह सकते हो कि सर 3 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो हुआ। नॉट द फेरेड, द माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो हुआ। डन एकदम से। तो ये बात आपको यहाँ पर एकदम से क्लियर होगी। एक बात और बताऊं मैं, देखो ये दोनों प्लेटें पहले आइसोलेटेड थी। क्या थी? आइसोलेटेड। कौन सी दोनों प्लेटें? इन पर पहले 4 माइक्रोकुलम आवेश था, ठीक है। अभी भी कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो आप देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अभी भी 1 और 3 कितना है? 4 माइक्रोकुलम आवेश है। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि, अब आप देखिए यहाँ पर इसमें टोटल ऊर्जा कितनी है? ऊपर वाले में ऊर्जा और नीचे वाले में ऊर्जा। ऊपर वाले में 1/2 C कितना है? 2 V कितना है? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस नीचे वाले को देखो 1/2 C कितना है? 6, 1/4। 2 से 2 चला जाएगा आपका, 2 से 3 बार चला जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बाद वाली? 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4 यानी कि 1 माइक्रो जूल। ये इतनी एनर्जी आ गई फाइनल। और ये ई इनिशियल कितनी थी आपकी? इनिशियल 1/2 CV स्क्वायर था, 1/2 C कितना था? V स्क्वायर 4, यानी कि 4 माइक्रो जूल एनर्जी थी। तो ऊर्जा की हानि कितनी हुई? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ई इनिशियल कितना हो गया आपका? 4 माइक्रो जूल। इनिशियल कितना हो गया? 1 माइक्रो जूल। सोल्व किया आपने 3 माइक्रो जूल। तो आपकी ऊर्जा की हानि कितनी आ गई? 3 माइक्रो जूल ऊर्जा की हानि यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे अपन खूब सारे एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल ले लेकर इन चीज़ों को अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक, 4 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटर दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड, 4 वोल्ट दे दिया। ओके, इसको एक दूसरे कैपेसिटर जिस पर पोटेंशियल कितना है
कुछ भी नहीं पता। सी कितना है, पोटेंशियल 0 है और सी है इसका 2 माइक्रो, इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो बताओ ये कि ऊर्जा की हानि और आवेश का वितरण कितना होगा। तो सबसे पहला डायग्राम बनेगा आपका, जो बनेगा कि सबसे पहले ऊपर वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना आवेश आ जाएगा। ये देखो Q बराबर CV 16 माइक्रो कूलम माइनस 16 माइक्रो कूलम। अब जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे ऐसे, तो आप देखिए यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा। मान लो Q चार्ज निकला तो यहाँ कितना आ गया, Q चार्ज आ गया। एक नया पोटेंशियल आ जाएगा 0 और V डैश, तो दोनों पर एक समान होगा। इसकी धारिता कितनी है 4 माइक्रोफेरड और इसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरड। अब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर होगा। क्या होगा, दोनों कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो तो बराबर करो। ऊपर वाले पर V डैश बराबर Q बाई C 16 माइनस Q बाई C और नीचे वाले पर Q बाई 2। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो, इससे ये 2 टाइम 16 माइनस Q बराबर 2Q यानी कि 3Q बराबर 16 यानी Q बराबर 16 बाई 3 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज फ्लो हो गया। तो फाइनल चार्ज क्या आ गया। अब आप देखो फाइनल चार्ज की बात करो आप, तो देखो फाइनल चार्ज कितना आ गया, यहाँ आ गया 16 माइनस 16 बाई 3 और नीचे भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 बाई 3 माइनस 16 बाई 3 और ऊपर आ जाएगा 32 बाई 3 माइक्रो कूलम में, सब ध्यान रखना, माइनस 32 बाई 3 माइक्रो कूलम और माइक्रो कूलम। और पोटेंशियल कितना आ जाएगा V डैश, तो V डैश कितना हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर CV, V डैश बराबर Q बाई 2। ठीक, Q कितना है 16/3 इंटू 2 यानी कि 8/3 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये 8/3 वोल्ट आ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 8/3 वोल्ट। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना था 2 माइक्रो धारिता, और इसकी धारिता कितनी थी 4 माइक्रोफेरड। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी E फाइनल बराबर हाफ CV स्क्वायर, ऊपर का लिखो हाफ CV स्क्वायर कितना 8/3 प्लस हाफ C दूसरे का 2V कितना हो गया 8/3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये कितना हो गया 3 64/9 यानी कि 64/3 माइक्रो जूल। ठीक, और इनिशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ बात करो आप, ई इनिशियल कितनी आ जाएगी इसकी ई इनिशियल आ जाएगी हाफ CV स्क्वायर, 2 से कितनी बार 2 बार यानी कि 32 माइक्रो जूल। कितनी आ गई 32 माइक्रो जूल। तो एनर्जी कितनी हो गई आपकी हीट लॉस ई फाइनल माइनस ई सर यानी कि 32 माइनस 64/3 माइक्रो जूल। इसे सोल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर 3 दूना 6 3 के 9 96 माइनस 64/3 यानी कि ये हो गया 32/3 माइक्रो जूल। इस प्रकार से आप आराम से हीट लॉस और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर और एग्जाम्पल अपन लेंगे अब, और धीरे धीरे इन्हें और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। अब अपन आगे जाके इसको चार्ज लिया तो इसको भी चार्ज लेंगे, प्लेटों को बदलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल कर करके अपने समझते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ देयर आर 2 कैपेसिटर्स, दिस इज द 1 कैपेसिटर, ओके, एंड another capacitor is like this. The potential is C1 V1, the potential is C2 V2, मतलब कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल इज V1 और कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल इज V2। इस पर धारिता कितनी है C1 है और विभव कितना है V1, धारिता C2 V2। इन दोनों को जोड़ा जाता है आपस में। जोड़ने पर आप पता क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, जोड़ने पर क्या होगा, जैसे आप जोड़ोगे धारिता तो इसकी चेंज नहीं होगी और ना ही धारिता इसकी चेंज होगी, दोनों की धारिता सेम रहेगी, लेकिन दोनों पर पोटेंशियल बदल जाएंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है। और जब इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल अलग अलग है तो इसमें आवेश जब तक प्रवाहित होगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, तो कुछ समय बाद इन दोनों का पोटेंशियल मान लो 0 और यहाँ भी बराबर हो जाता है। तो अब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V आ गया, कितना आ गया यहाँ पर V आ गया। ओके, तो आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V आ गया।
तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं कि हमें ये देखना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कैपेसिटर पर आया और कितना आवेश यहाँ से फ्लो होकर यहाँ से फ्लो हुआ, इस तार में फ्लो हुआ, पूरे सर्किट में कितना आवेश फ्लो हुआ। और हमें ये देखना है कि ऊर्जा की हानि कितनी हुई। तो ऊर्जा की हानि देखने के लिए क्या करेंगे, शुरू में जो ऊर्जा है वो कितनी है, ई इनिशियल, पहले वाले में 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। दूसरे वाले में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बहुत आसान सा काम है, ई फाइनल 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। तो जो ऊर्जा की हानि हो जाएगी वो हो जाएगी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, यह ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं हम लोग कुछ, और प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चनों की कैसे किए जाते हैं। तो ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको। अब देखो करते हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। दो कैपेसिटर लिए मैंने, दिस इज द वन कैपेसिटर, ये लेते हैं 2 माइक्रोफेरड और इसका है 5 वोल्ट, और एक और ले लेते हैं अपन प्यारे बच्चों 1 माइक्रोफेरड और ये है आपका 10 वोल्ट का। ठीक है, ले लिया, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, ये गिवन है आपका। अब आप देखिए यहाँ पर इस सर्किट में क्या होता है, देखिए इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद मुझे देखना है कि कितना पोटेंशियल आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, अभी सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर -10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये 10 है, ये भी 10 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकुलाम। आवेश तो सेम है, कोई बात नहीं, लेकिन पोटेंशियल तो अलग अलग है, इसलिए आवेश तो प्रवाहित होगा ही होगा। इन दोनों को जोड़, जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाता है। कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, V आ जाता है। इसका माइक्रोफेरेड है 2 माइक्रोफेरेड, इसका है 1 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 2V माइक्रोकुलाम, यहाँ पर -2V, क्यों बराबर CV होता है, यहाँ पर कितना आएगा 1V, यहाँ पर -1V। ठीक है, ये आ गया आपका। तो आप देखिए कितना आसान काम हो गया। पहले इन दोनों प्लेटों पर आवेश कितना था, इन दोनों पर, और अब कितना है। ठीक है, पहले इन दोनों प्लेटों पर आवेश कितना था 10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम बराबर, अब कितना आवेश है 2V प्लस 1V, तो कितना हो गया ये 3V बराबर 20, यानी कि V बराबर 20/3। V बराबर कितना आ गया आपका, ये 20/3 आ जाता है। ठीक है, एकदम से। तो ये 20/3 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपका आ गया। कैसे किया हम लोगों ने, क्योंकि आवेश जो है वो संरक्षित है। इन दोनों आवेश पर पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश अभी भी इन दोनों प्लेटों पर आएगा, बस ये है कि आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ आवेश यहाँ से निकल के यहाँ आ गया होगा, या कुछ आवेश यहाँ से निकल के वहाँ चला गया होगा। यह आवेश कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों प्लेटों पर विभवांतर बराबर नहीं हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये आ गया, अब आवेश कितना हो गया, देखो कितना आसान सा काम हो गया। यहाँ लिखते हैं आवेश, आवेश लिखो भाई, आवेश लिखो। तो आवेश कितना, ये 20/3, तो यहाँ पर आ गया 40/3 माइक्रोकुलाम, यहाँ -40/3 माइक्रोकुलाम, कितना है 20/3 वोल्ट, और कैपेसिटर कितना है 2 माइक्रोफेरड, ये कितना है 1 माइक्रोफेरड, और यहाँ पर आवेश कितना है 20/3 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर आवेश कितना है -20/3 माइक्रोकुलाम। इसका मतलब क्या हुआ, कितना आवेश फ्लो हुआ, यहाँ पर कितना आवेश फ्लो हुआ, ये Q। देखिए पहले आवेश कितना था इस प्लेट पे 10 था, अब कितना आ गया 40/3 आ गया है या नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से आवेश ऊपर गया होगा। तो यहाँ से आवेश ऊपर गया क्यों, पहले इस प्लेट पे था 10, अब कितना है 20/3, तो आवेश कितना चला Q बराबर 10 - 20/3, यानी कि 10/3 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हुआ। मेरे ख्याल से आपको बात एकदम से और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई कि सर ठीक है ये तो आ गई,
ऊर्जा की हानि बताओ। तो ऊर्जा की हानि के लिए क्या लिखेंगे, ऊर्जा की हानि ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो ई इनिशियल क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर ऊर्जा लिखो हाफ, सी कितना है 2 वी स्क्वायर, अच्छा माइक्रो रहेगा साथ ध्यान रखना ना, हाफ 1 इंटू माइक्रो इंटू 10 का स्क्वायर, ये इनिशियल ऊर्जा माइनस फाइनल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए आप हाफ इंटू 2 इंटू 20/3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 20/3 का होल स्क्वायर, ये आपकी ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो आपने देखा कितना आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है, जैसा मैंने बताया बस इस मेथड को फॉलो करो और आप आराम से इन दोनों जो ये कैपेसिटर संधारित्र हैं आपके इनके ऊपर आपका पोटेंशियल डिफरेंस आराम से आ जाएगा। ठीक है, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो और निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों की हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। इसी क्वेश्चन को आप अब एक मेथड और से करेंगे, एक और इसका अल्टरनेट मेथड है, दूसरा मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से करना चाहेंगे, दूसरे मेथड से। तो कैसे करेंगे देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन है हमारा कि जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा आपस में तो क्या होगा। तो देखिए आप, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर। ओके, मान लेते हैं इनको आपने इसे जोड़ दिया आप, जोड़ने पर इसकी धारिता चेंज नहीं होगी और उसकी धारिता भी चेंज नहीं होगी। यहां से कुछ आवेश गया 10 माइनस क्यू, तो यहां कितना आ गया 10 प्लस क्यू आवेश आ गया भाई। देखिए अब आप इसके अंदर ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 10 माइनस क्यू है और 10 प्लस क्यू है। ठीक है, तो ये आवेश कब तक फ्लो होता रहा कि जब तक दोनों पर पोटेंशियल एक समान नहीं आ जाता तब तक आवेश फ्लो करता रहा। तो आप देखिए इस ऊपर वाले पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना होता है CV, V बराबर Q/C। तो ऊपर वाले कैपेसिटर के ऊपर आवेश हो गया 10 माइनस Q/2 बराबर नीचे वाले पर हो गया 10 प्लस Q/1, 10 माइनस Q बराबर 20 प्लस 2Q। तो ये कितना हो गया, इधर आ जाएगा, तो -3Q बराबर ये कितना हो गया 30 नहीं 10 हो गया, तो Q बराबर आ गया -10/3 माइक्रोकूलम। माइनस का मतलब क्या हुआ कि आवेश इधर फ्लो नहीं होगा, है ना, आवेश ऊपर फ्लो होगा। कहाँ फ्लो होगा प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी यही आंसर आया था। तो अब जो आवेश का जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नीचे देखिए, नीचे आ जाएगा 20/3 माइक्रोकूलम, ऊपर आ जाएगा 40/3 माइक्रोकूलम माइनस 40/3 माइक्रोकूलम माइनस 20/3 माइक्रोकूलम। आवेश ऐसे फ्लो हुआ और कितना फ्लो हुआ 10/3 माइक्रोकूलम आवेश फ्लो हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल कितना आया सर, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है, कोई भी एक ले लो, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो। तो ऊपर वाला ले लें तो Q बराबर CV, V बराबर Q/C। Q कितना है 40/3 और V कितना है 2, तो ये 20/3 वोल्ट आ जाता है आपका। पहले भी यही आंसर आया था और अभी भी यही आंसर आया है। तो आप किसी भी मेथड से करो, इन दोनों मेथड से करने पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये है और ये है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये ले लिया आपने, मान लो 4 माइक्रोकूलम माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट, और ये ले लिया आपने 2 माइक्रोफेरेड
और ये ले लिया आपने 5 वोल्ट। ठीक है, ये ले लिया आपने। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अभी अपन समान पोलैरिटी वाले जोड़ रहे हैं, प्लस से प्लस जोड़ रहे हो, माइनस से माइनस। उल्टा भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अभी समान वाले जोड़ रहे हैं। तो इस पर आवेश कितना आ गया, 40 माइक्रोग्राम। इस पर माइनस 40 माइक्रोग्राम। इस पर आवेश कितना आ गया, 5 गुना 10 माइक्रोग्राम। यहाँ कितना आ गया, माइनस 10 माइक्रोग्राम आ गया। ओके, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा, ये जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया जाता तो क्या होता। आपने क्या कहा, सर इसकी धारिता बदलने वाली नहीं है और इसकी भी धारिता तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन सर अब दोनों का पोटेंशियल वीवी हो जाता है। तो आप देखिए, पोटेंशियल वीवी हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 4V, यहाँ हो गया माइनस 4V, यहाँ कितना हो गया 2V, यहाँ कितना हो गया माइनस 2V हो गया ये। पहले नेट चार्ज कितना था, पहले इस दोनों प्लेटों पर नेट चार्ज, और बाद में दोनों प्लेटों पर नेट चार्ज, दोनों को बराबर करना है। ठीक है, पहले कितना था, 40 और 10 50। अब ऐसे लिखो, 40 प्लस 10। अब इसमें कितना हो गया सर, 4V प्लस 2V, कितना हो गया ये 50। 6V, V बराबर 50 बटे से V बराबर 25/3 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या आता है, पोटेंशियल आ जाता है। 25/3 वोल्ट आपका पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा। एकदम करेक्ट है ये, फर्स्ट क्लास। तो अब जब ये पोटेंशियल आ गया तो आवेश कितना आ जाएगा, ऊपर वाले ये 4 माइक्रोफेड तो यही रहेगा, 2 माइक्रोफेड यही रहेगा। ऊपर वाले पर आवेश कितना आ गया बताओ, 25/3, तो 100/3 माइक्रोकुलाम माइनस 100/3 माइक्रोकुलाम। नीचे वाले पर 50/3 माइक्रोकुलाम माइनस 50/3 माइक्रोकुलाम। अब वो 10 माइक्रोकुलाम था, ऊपर 40 माइक्रोकुलाम था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आवेश जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो कितना आवेश गया होगा नीचे से, Q बराबर पहले 10 था, अब उल्टा होगा, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव नहीं करना अपने को। ऊपर वाले से Q आया है, Q ऊपर वाले से ये आया, ये आया, तो ऊपर से Q आया, तो Q बराबर कितना हो गया, 40 माइनस 100/3 यानी कि 120, मतलब 20/3 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हुआ। कितना हुआ, 120 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हुआ। ऊर्जा की हानि निकालनी है, तो इनिशियल ऊर्जा माइनस फाइनल इनिशियल कितनी हो जाएगी, 1/2 CV का स्क्वायर माइनस 1/2 CV का स्क्वायर, माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2 C कितना है 4 इंटू पोटेंशियल कितना है 25 स्क्वायर 625/9 प्लस 1/2 1 इंटू 625, इसका कितना था 2 था, है ना, 1/2 इंटू 2 इंटू 632/9। तो आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ऊर्जा की हानि भी आराम से आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब आप ये क्वेश्चन करना सीख गए होंगे अच्छे से। एक और लेते हैं, मान लो ये कैपेसिटर दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट, यहाँ कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड बस, और पोटेंशियल कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका, ये प्लस माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर आवेश 0 0 हो जाएगा, वहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकुलाम माइनस 20 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इसमें ऊर्जा है लेकिन इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। तो अगला एग्जाम्पल है अपना, आप देखो इनको आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बताओ, है 2 माइक्रोफेरेड, ये है 4 माइक्रोफेरेड, ये 0 आ जाता है, ये V आ जाता है, तो यहाँ कितना हो गया CV 2V माइनस 2V, और ये कितना हो जाएगा 4V माइनस 4V। ठीक है, इनिशियल आवेश कितना है वहाँ पर 20 प्लस 0 बराबर ये कितना है 2V प्लस 4V, कितना हो गया 20 बराबर 6V, V बराबर 10/3 वोल्ट, V बराबर 10/3 वोल्ट, इतना आपके पास आ जाता है। तो फाइनल आवेश कितना बचा, फाइनल आवेश बचा आपका ये 0, ये 10/3, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 2। ठीक है, 2V मतलब कितना हो गया, ये 20/3 माइक्रोकुलाम,
ये -20/3 माइक्रोकुलाम, नीचे हो गया 40/3 माइक्रोकुलाम और ये हो गया -40/3 माइक्रोकुलाम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेश कितना था पहले 20 माइक्रोकुलाम और अब कितना हो गया 20/3 माइक्रोकुलाम आवेश। तो आवेश कितना हुआ 20 - 20/3 यानी कि 40/3 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हुआ। किस तरह से? इस तरह से 40/3 माइक्रोकुलाम 40/3 माइक्रोकुलाम आवेश इस क्वेश्चन के अंदर प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, ऊर्जा की हानि निकाल सकते हैं, सब कुछ आप इन्हें आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये 2 कैपेसिटर हुए, ठीक है। ये 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? 3 संधारित्र को आपस में जोड़ा जाए। अब 3 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन? 3 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 3 में क्या होगा, मान लो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ये है आपका 2 माइक्रोफेरड 10 वोल्ट, 1 माइक्रोफेरड 2 वोल्ट, 10 ज़्यादा हो जाएगा 4 कर लो आप। ये 2 माइक्रोफेरड वोल्ट ऐसे दिया है और ये जो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, इस तरह से दिया। ये आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया। ये इनिशियली कनेक्टेड नहीं थे, ये इनिशियली प्रारंभ में कनेक्टेड नहीं थे, मतलब प्रारंभ में ये ऐसे थे, ऐसे, ये ऐसे ये प्रारंभ में तीनों संधारित्र इस प्रकार से थे। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसके ऊपर। पोलैरिटी वगैरह सब कुछ दी हुई है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। पोलैरिटी वगैरह सब कुछ दी हुई है, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। ओके, वो कह रहा है कि अब इनको जोड़ दिया। क्या कर दिया? इनको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या ये ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो अब प्रारंभ में यहाँ पर आवेश कितना था? देखो, ये प्लस था, ये माइनस था। ये 8 माइक्रोकुलाम -8 माइक्रो, ये प्रारंभ में जो आवेश था ये कितना है 2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम। ये कितना है 2 माइक्रोकुलाम, ये -2 माइक्रोकुलाम। ये प्रारंभ में आवेश है, ये प्रारंभ में आवेश है। जैसे ही जोड़ोगे तो क्या आवेश प्रवाहित होगा? बिल्कुल होगा। तब क्या होगा? तो अपन एक और डायग्राम बनाते हैं पहले और फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन। किधर भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। ये था, ठीक है। लेकिन जो प्लस माइनस दिया ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। यहां से Q आवेश निकला तो यहाँ कितना बचा 8 माइनस Q, ये ऐसे गया Q आवेश। यहाँ कितना आ गया 2 प्लस Q, ठीक है। यहाँ आ गया इस प्लेट से -Q निकला होगा तो ये आ जाएगा -2Q -Q, ये Q आते 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 यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया -2 प्लस Q, और ये यहाँ से निकला होगा तो ये 2 माइनस Q, और यहाँ आ गया होगा तो ये हो गया -8 प्लस Q। ये आपका पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देख लो ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। बस देख लो ध्यान से, यहां से Q आवेश निकला होगा तो इधर Q गया, ये यहाँ प्लस Q आ गया। फिर इस प्लेट से Q निकला होगा तो इस प्लेट का -2Q था तो यहाँ -Q आ गया। फिर ये प्लस Q जाते 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 यहाँ प्लस Q जुड़ गया। फिर यहाँ से -Q, यहाँ से Q निकला तो 2 माइनस Q आ गया, आते आते यहाँ पर प्लस Q जुड़ गया। समझ गए मेरी बात को आप? अब देखिए आगे, अब देखिए इस Q की वैल्यू निकालने में किरचॉफ लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें अपन? किरचॉफ लॉ। किसी भी पॉइंट चलो, मान लो ये A पॉइंट है, A पॉइंट से चलकर वापस A पॉइंट पे आ जाएंगे। जब आप यूं चलोगे तो प्लस से माइनस जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। फिर माइनस से प्लस जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। फिर क्या होता है? तो मान लेते हैं ये पोटेंशियल V1 है, ये पोटेंशियल V2 है, ये पोटेंशियल V3 है। तो लिखिए आप VA, यहाँ गए तो प्लस से माइनस गए तो -V1, वहाँ गए तो माइनस से प्लस गए तो +V2, फिर आए माइनस से प्लस गए
प्लस V3 बराबर V आ गया, VA से VA चला जाता है, चला गया। अब इन तीनों की वैल्यू रखनी है आपको। हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, CV बराबर Q बाय C। जहाँ पर C होता है वो पॉजिटिव प्लेट का आवेश रखते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट का आवेश कितना है, -2 प्लस Q बाय, इसकी माइक्रोफेरेड कितनी थी, 2 थी, देखो ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, प्लस V2 कितना है आपका, V2 देखिए 2 माइनस Q अपॉन 1 माइक्रोफेरेड प्लस V3 कितना है आपका 8 माइनस Q अपॉन 2 बराबर 0। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस Q, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 2Q प्लस 8 माइनस Q बराबर 0। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2 माइनस Q, देखो Q 2 3 1 4 -4Q। अब देखिए 8 यहाँ था, 4 यहाँ, 8 4 12, 12 में से 2 गए तो 10 प्लस 10 हो गया बराबर 0, तो Q बराबर आ गया आपका 10/4 यानी कि 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश प्रवाहित हुआ। कितना हुआ, 2/5 माइक्रोकुलाम आवेश इसके अंदर प्रवाहित हो जाता है। तो अब आप देखिए फाइनल चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, जैसे आप यहाँ रखोगे फाइनल चार्ज आ जाएगा और फाइनल पोटेंशियल भी आ जाएगा। जो पोटेंशियल पहले था वो अब नहीं आएगा, अब वो कुछ और आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो पोटेंशियल भी आपके पास आ जाएगा। ऊर्जा की हानि भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप लोग, कि पहले कितनी ऊर्जा थी और अब कितनी ऊर्जा आएगी, तो उन दोनों की ऊर्जा को माइनस कर दोगे तो आपको ऊर्जा की हानि आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आवेश कितना प्रवाहित हुआ, ये निकालना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपन आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लो सर इसका, 4 का ले लो। 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दिया हुआ होगा आपको कैसे कैसे कनेक्ट करना है। तो ये 4 कैपेसिटर जोड़ दे भी आप लोगों ने, जोड़ते ही क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आराम से इनका आवेश लिख लेते हैं, कितना कितना आवेश आ रहा है। तो भाई लिखो, चलो 4 से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोग्राम माइनस 4 माइक्रोकुलाम, ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकुलाम प्लस का माइनस का 4 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम, ये माइनस का 1 माइक्रोकुलाम, ये हो गया। ये प्रारंभिक आवेश, ये प्रारंभिक वोल्टेज। कैपेसिटेंस नहीं बदलती, धारिता नहीं बदलती है, धारिता नहीं बदलती है। आगे देखो, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका दूसरा कैपेसिटर, ये आपका तीसरा कैपेसिटर, ये आपका चौथा कैपेसिटर, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, अंदर लिखता था, अंदर लिखता था, ठीक है। अब यहाँ से कुछ आवेश गया, कहाँ से, यहाँ से 4 माइनस Q, यहाँ कितना हो गया आपका 4 माइनस Q, यहाँ आ गया, यहाँ कितना हो गया ये माइनस, ये आ गया -1 प्लस Q, ठीक है। यहाँ चल जाएगा 1 माइनस Q, यहाँ कितना आ जाएगा 4 प्लस Q, यहाँ -4 माइनस Q, यहाँ कितना आ जाएगा -1 प्लस Q, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस Q, और यहाँ आ जाएगा 2
प्लस क्यू, 2 नहीं 4 है ना, -4 प्लस क्यू, ये सारा आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका माइक्रोफेरेड कितना था, 1 माइक्रो। ये आवेश का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे आप ध्यान से देख लें। अब देखिए प्यारे बच्चों, पोटेंशियल ऐसे स्टार्ट करूँगा। इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3 और इसका पोटेंशियल V4। तो VA से स्टार्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस से प्लस गया तो V1 ये माइनस V2 वो प्लस V3 फिर वो प्लस V4 बराबर 0। ये मेरे पास आ गया। हम जानते हैं V बराबर Q/C, जहाँ पर Q पॉजिटिव प्लेट का आवेश, जहाँ पर Q पॉजिटिव प्लेट का आवेश आ जाएगा। अब देखिए रखो V1 कितना है, दिस इज द V1 पॉजिटिव 1 माइनस Q/1 प्लस V2 सॉरी माइनस V2 कितना है, ये रहा 4 प्लस Q/2 प्लस V3 कितना है 1 माइनस Q/1, V4 कितना है 4 माइनस Q/2 बराबर 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2Q माइनस 4 माइनस Q प्लस 1 माइनस Q प्लस 4 माइनस Q बराबर 0। 1 2 3 4 5 तो माइनस 5Q तो ये आ गया आपका, और 4 से 4 गया 1 3 प्लस 3 बराबर 0, तो Q बराबर आ गया आपका 3/5 माइक्रोकूलम। इस टाइप से कितना आवेश प्रवाहित हो जाता है आप आराम से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, Q/3 आवेश प्रवाहित हो जाता है। अब इस पर आवेश कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 17/5। इस पे कितना आ जाएगा माइनस Q प्लस ऐसे, फिर इस पे कितना, फिर इस पे कितना, फिर इस पे कितना, सब पे आपको आवेश लिखना है। क्या लिखना है आपको, आवेश लिखना है। फिर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी माइनस कर देंगे तो हम लोग ऊर्जा की हानि आराम से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, तभी हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक चीज़ वो बताऊँ, जैसे संधारित्रों को विपरीत पोलैरिटी के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा। यदि संधारित्र को विपरीत ध्रुवों और पोलैरिटी के साथ जोड़ा जाए तो आवेश प्रवाह कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये, 2 माइक्रोफेरेड 4 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरेड 2 वोल्ट। लेकिन ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ऐसे जोड़ा जाएगा। तो ऐसे जोड़ने पर क्या होगा आप ध्यान दें। अभी यहाँ आवेश कितना आएगा, 8 माइक्रोकूलम माइनस 8 माइक्रोकूलम, यहाँ कितना आएगा 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर प्लस का 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनको आपस में जोड़ दिया जाए।
तो ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, मान लेते हैं पोटेंशियल इनका V आ जाता है। कितना आ जाता है प्यारे बच्चों? V पोटेंशियल आ जाता है। तो देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ हो जाएगा 2V, यहाँ पर हो जाएगा -2V, यहाँ पर ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस, क्योंकि बाद में तो जब तक सेम हो जाएंगे जब तक फ्लो होता रहेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है तो ये 2V, ये -2। तो पहले कुल आवेश कितना था ये देखना है, बाद में कुल आवेश कितना हो जाएगा आपको ये देखना है। तो पहले आवेश देखो कितना हो गया, 8 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम बराबर 2 माइक्रोवोल्ट प्लस यहाँ पर भी 2 माइक्रोवोल्ट, ये हो गया 4 माइक्रोकूलम बराबर 4 माइक्रोवोल्ट। इससे ये गया V बराबर आ गया आपका 1 वोल्ट। कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। तो करना कुछ भी नहीं था, बस अगर विपरीत हो जाए तो ये वाला आवेश इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस है। तो अब आवेश कितना आ गया आपके पास, देखो आप आराम से, ऊपर वाले पर आवेश कितना आ गया 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, नीचे वाले भी कितना आ गया 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल कितना आ गया 1 वोल्ट। कितना आ गया 1 वोल्ट पोटेंशियल, इस पर भी 1 वोल्ट और इस पर भी 1 वोल्ट। देखिए दोनों तरफ प्लस का आवेश आ गया है, दोनों तरफ इधर भी प्लस आ गया माइनस, इधर भी प्लस आ गया माइनस, जबकि वहाँ क्या था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस था। तो इस प्रकार से आप विपरीत ध्रुवों वाले चार्जेस को जोड़ेंगे तब भी आपके आंसर सेम ही तरीके से आपको करना है और आंसर एकदम से सही आ जाएंगे। ऊर्जा की हानि निकालनी तो वही प्रारंभ में जो ऊर्जा है वही बाद में ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ ऊर्जा माइनस मत कर देना भैया, जब आप इनिशियल ऊर्जा लिखोगे तो ध्यान रखो यहाँ पर इनिशियल ऊर्जा कितनी 1/2 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 4, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना हो गया 16 और 4 20 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाती है। या अगर ये विपरीत पोलैरिटी का मतलब यहाँ माइनस नहीं आ जाएगा, ऊर्जा जुड़ती है। और यहाँ ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई फाइनल बराबर 1/2 2 इंटू 1 प्लस 1/2 2 इंटू 1, इससे ये गया, इससे ये गया, ये आ गया 1 माइक्रो जूल। तो ऊर्जा की हानि कितनी आ जाएगी, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल यानी कि 20 माइक्रो जूल माइनस 1 माइक्रो जूल यानी कि 19 माइक्रो जूल ऊर्जा की हानि आपके यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप विपरीत पोलैरिटी वाले क्वेश्चनों को भी आराम से कर सकते हैं। तो अपन ने समान ध्रुव वाले क्वेश्चन किए, हमने विपरीत वाले किए, हमने 3 कैपेसिटर को जोड़ दिया, हमने 4 कैपेसिटर को जोड़ दिया। ठीक है, अब अपन थोड़ा इसको जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा अपन इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं, मतलब C1 V1 और C2 V2 की फॉर्म में इसका आंसर निकालने की अपन कोशिश करते हैं। अपन अब थोड़ा सा जनरल देखते हैं कि 2 कैपेसिटर को जोड़ना है आपको और सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ना है ना। जैसे मान लो 2 संधारित्रों को, यदि 2 संधारित्र को समान ध्रुवों के साथ जोड़ा जाए, एक है ये वाला, दूसरा है ये वाला, C1 V1 C2 V2, समझ गए होंगे। एक धारिता दी है और एक पोटेंशियल दिया है। जनरल करके देखते हैं कितना आता है और ऊर्जा की हानि कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए इस पर आवेश कितना आ गया C1 V1 माइनस C2 V2, इस पर कितना आ जाएगा C2 V2 माइनस नहीं C1 V1 C2 V2 माइनस C2 V2, ये आ गया। अब इनको आपस में जोड़ते हैं, ये आपस में जोड़ दिया, जोड़ने पर पोटेंशियल मान लेते हैं कितना आ जाता है V आ जाता है। तो ये धारिता तो चेंज हो गई नहीं, C1 C2, तो ये आ जाएगा C1V माइनस
C1V, ये आ जाएगा C2V माइनस C2V आ गया। ठीक, तो अब आवेश कितना आया, आवेश के पहले पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल कितना आया, तो ये V निकालना है मुझे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए टोटल आवेश पहले कितना था, C1V1 प्लस यहाँ कितना था C2V2 बराबर C1 प्लस ये यहाँ देखिए अब आवेश C1V प्लस C2V, तो V कितना आ गया, V आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। ये हानि निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, प्रारंभ में ऊर्जा बोलो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस बाद में ऊर्जा बोलो, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो। इसको थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका हाफ C1 V स्क्वायर V1 का प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो C1 प्लस C2 और V स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करके देखते हैं, देखिए अपने अपन आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखिए एक इससे ये कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। अब आप देखिए नीचे कॉमन आ जाएगा आपका 2 C1 प्लस C2। देखिए C1 पहले इसको पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, C1 से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ओके C1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करो C1 से, कितना आ जाएगा ये, इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या कॉमन आ गया, C1 C2 कॉमन ले लिया आपने, नीचे बचा 2 C1 प्लस C2, अंदर कितना आ गया यहाँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2। तो देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया, आंसर आ गया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दिस इज द हीट लॉस। तो आपको ये वाला आंसर याद रखना है, दिस इज द फाइनल आंसर जो कि आपका हीट लॉस का आया है। कब, जब आपने एक समान पोलरिटी को जोड़ा है तो आपका ये वाला आंसर आया है। ठीक है, कर लेंगे इसको इसे आराम से। अब दूसरा देखते हैं, दो संधारित्रों को समान नहीं विपरीत ध्रुवों से जोड़ा जाए तो ऊर्जा की हानि कितनी होगी। अब सब कुछ आप करेंगे, बस यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा और यहाँ मैं प्लस लगा दूंगा, तो चीज़ ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये माइनस ये प्लस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस। तो जब आपका हीट लॉस आएगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पर, तो मेरा हीट लॉस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा इन दोनों में, अब हीट आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ही आ जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये मेरा लॉस आ जाएगा। तो जब मैं विपरीत प्रकृति से जोड़ूंगा तो वापस पूरे प्रोसेस के चलने के बाद मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर एकदम से। इन दोनों को याद रखें, याद रखने पर जल्दी आंसर आ जाएंगे हीट लॉस के, इसलिए याद रखें बस। बाकी प्रोसेस आपके पास पूरा ही सही, आप उसे आराम से और अच्छे से पूरा कर सकते। सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। अब संधारित्र की मतलब सर्किट वाले क्वेश्चनों को, संधारित्र के सर्किट वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाएगा। जिस प्रकार से अपने रेजिस्टेंस वालों को देखा था उसी प्रकार से हम लोग कैपेसिटर वाले सर्किट को अपन देखा जाएगा। जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं अपन यहीं से, ये कैपेसिटर है
और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ना है, ओके। वी वोल्ट। अभी कैपेसिटर पर कोई भी आवेश नहीं है, अभी कैपेसिटर के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, और जब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो जैसे इसको इस बैटरी से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा बताओ। सर मान लो यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ V वोल्ट है, तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ है V। धीरे धीरे आवेश आएगा और यहाँ पर Q आवेश आ जाएगा और यहाँ पर -Q आवेश आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि एकदम से यहाँ का पोटेंशियल भी नहीं होता है, धीरे धीरे आवेश जाता है, आवेश जाते 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 यहाँ पर आवेश टोटल Q हो जाएगा और यहाँ पर -Q। अब बहुत समय बाद, कब होता है ये, बहुत समय बाद होता है। इसके बाद इस पर कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है, अब कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर आवेश कितना है Q, और Q बराबर पोटेंशियल V है, चार्ज की है, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी CV। तो यहाँ पर +CV आ जाएगा और यहाँ पर -CV आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बैटरी से कितना आवेश फ्लो, Q फ्लो हुआ, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना हो, वर्क डन बाय द बैटरी Q इंटू वी, CV इंटू वी, मतलब CV²। एनर्जी कितनी स्टोर हुई कैपेसिटर के अंदर, वही ½ CV²। तो एनर्जी का लॉस कितना हो गया, CV² माइनस ½ CV², यानी कि ½ CV²। अबे लॉस कहाँ गया होगा, इन ये जो कंडक्टिंग वायर है इनका भी रेजिस्टेंस होता है। मान लो उसको मैं ऐसे यहाँ बना दूँ, ये रेजिस्टेंस, अभी आइडियल वायर हो गए, क्या होगा, ये आइडियल वायर हो गए। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो इसने जो बैटरी ने जो वर्क डन किया वो कितना किया, CV², कितना किया, और इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, ½ CV²। तो इसमें कितना लॉस हो गया, ये लॉस हो गया आपका ½ CV²। भले ही इसको दिखाया नहीं जाता है, फिर भी कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर इसकी एनर्जी चली जाती है। जनरल सर्किट बनता है वो ऐसा ही बनता है, हम बार बार रेजिस्टेंस को नहीं बनाते हैं। रेजिस्टेंस बना दिया तो ये रेजिस्टेंस कौन सा है, कनेक्टिंग वायर, जोड़ने वाले तारों का रेजिस्टेंस है, जोड़ने वाले तारों का प्रतिरोध है, ठीक है, एकदम से ये जोड़ने वाले तारों का प्रतिरोध आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक आपका संधारित्र है और एक बैटरी है, किस प्रकार से आवेश इसमें आएगा ये आपको बता दिया गया है। अब धीरे धीरे हम लोग सर्किट को बड़ा करते हैं और देखते हैं। मान लो ये कैपेसिटर है और ये एक आपकी बैटरी है, बैटरी है आपकी 2 वोल्ट की, और आपका जो कैपेसिटर है वो आपका 2 माइक्रोफेरेड का है। तो बताओ इस पर आवेश कितना आ जाएगा। तुरंत आपने कहा सर 0 वोल्ट 0 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो सर यहाँ पर आवेश आ जाएगा, कितना हो जाएगा, Q बराबर CV, Q बराबर CV, और पोटेंशियल कितना आ गया, इतना आ गया, तो कितना आ गया ये 2 × 2 यानी कि 4 माइक्रोकुलाम। तो ये 4 माइक्रोकुलाम और -4, खत्म कहानी। अब इसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो गया है। 2 कैपेसिटर लेते हैं, मान लो एक ये है 2 माइक्रोफेरेड का, एक ये है 4 माइक्रोफेरेड का, और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दिया आपने, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी मान लो आपने 4 वोल्ट की लगा दी। अब बताओ सर कितना आवेश आएगा, तो देखिए ये 0 वोल्ट, तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी कितना हो गया आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि इसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का, तो आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर CV, तो यह आ जाएगा 16 माइक्रोकुलाम, ये -16 माइक्रोकुलाम, यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर -8 माइक्रोकुलाम। तो एक बात आप खास ध्यान देना कि जिस प्लेट का हायर पोटेंशियल है वहाँ पर +16 माइक्रोकुलाम, और जिसका लोअर है उसका -16 माइक्रोकुलाम। जिस प्लेट का प्लस है उसका 8 माइक्रोकुलाम, जिसका माइनस है उसका, जिसका पोटेंशियल कम है उसका माइनस। तो बैटरी से कितना आवेश फ्लो हुआ, 16 और 8 यानी कि 24 माइक्रोकुलाम इस वाले करंट में गया होगा, तभी यहाँ 16 आया और तभी यहाँ पर 8 आया, 24 माइक्रोकुलाम आवेश यहाँ से गया होगा, ठीक है भाई। तो ये आपको मेरे ख्याल से सर्किट थ्योरी का दूसरे वाला क्वेश्चन। अपन और आगे बढ़ते हैं अब धीरे से। एक कैपेसिटर ये है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये लगी हुई है, एक कैपेसिटर ये है और एक बैटरी ये लगा दी।
2 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, ये 1 वोल्ट की है, ये 2 माइक्रोफेराड है, ये 1 माइक्रो। कैपेसिटर में दोनों प्लेटें बराबर होती है, ध्यान रखना। बैटरी में एक प्लेट छोटी होगी और एक बड़ी हो जाएगी। अब आप कहोगे अब बताओ सर कि कैपेसिटर के ऊपर आवेश कितना आएगा, तो देखिए ये 0 तो ये 0 तो ये 0 मान लिया आप लोगों ने। अगर ये 0 तो यहाँ कितना -2 वोल्ट, छोटा डंडा है। ये 4 बड़ा डंडा तो 4 वोल्ट, और ये कितना हो गया 1 वोल्ट। अगर मैं इस वाले कैपेसिटर की बात करूँ तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 2 यानी कि 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 माइक्रोकुलाम -6 माइक्रोकुलाम। यहाँ कितना 4 और प्लस 1 और डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा -6 माइक्रोकुलाम। तो नाउ यू कैन सी इजीली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस प्रकार से कैपेसिटर के ऊपर आप आराम से चार्ज लिख सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। यहाँ एक बैटरी है, ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया गया है और एक बैटरी और लगा दो। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, ये आपको सर्किट दे दिया। तो पूछेगा कैपेसिटर पर कितना आवेश आएगा, तो आप देखिए यहाँ 0 है तो ये ±2 वोल्ट, ये 0 तो ये 2 वोल्ट आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 तो ये 2 वोल्ट आ गया। तो इस कैपेसिटर पर टोटल आवेश कितना हो गया, Q बराबर CV होता है, पोटेंशियल 0 है तो 0 आ गया। इस कैपेसिटर पर यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो Q बराबर CV, इसके C 0 है तो यहाँ पर भी 0 माइक्रोकुलाम आवेश आ गया, 0 माइक्रोकुलाम। लेकिन इस कैपेसिटर पर देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। तो प्लस का 4 ऊपर और नीचे का -4 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार से आप आराम से आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी 2 वोल्ट है और यहाँ भी 2 वोल्ट है। अगर दोनों जगह 2 वोल्ट है तो आवेश पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा। यहाँ भी इस प्लेट पर 2 वोल्ट, इस पर भी 2 वोल्ट, तो इधर भी कोई भी आवेश एकत्रित नहीं होगा, तो इसमें भी कोई भी ऊर्जा इकट्ठी नहीं होगी, इसमें भी कोई भी ऊर्जा नहीं होगी। तो केवल इस यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठी होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोकुलाम और ये -4 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। और सर्किट ले सकते हैं आप, यहाँ पर कैसा भी सर्किट लें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला सर्किट लेते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। नेक्स्ट स्टेज माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रो 2 वोल्ट। अब इसको ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से समझें कि सर इसमें 0 मान के कैसे करेंगे। मान लो या 0 मान लो, तो यहाँ कितना आ गया 2 वोल्ट, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0 तो ये 0। आप देखिए कि यहाँ 0 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर बीच में आ गया। तो आपको यहाँ x मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा x, क्या मानना पड़ेगा, जैसे अपन ने सर्किट में माना था x मान लिया, माना कि यहाँ का पोटेंशियल x है। अब कैसे क्या करोगे आप, मान लेते यहाँ से चार्ज Q1 जाता है, यहाँ चार्ज Q2 जाता है, यहाँ पर Q3, तो आप लिखोगे Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q1 + Q2 + Q3 बराबर 0। लिख दिया आप लोगों ने। अब Q1 बराबर कितना होता है CV, C कितना हो गया, ये हो गया CV, x -0 × 2, सॉरी x -0 × 1 Q1। Q2 कितना लिखा आपने x -0 × 2 प्लस Q3 कितना लिखा आपने x -2 × 2 बराबर 0। सॉल्व करें x + 2x + 2x - 4 बराबर 0, 2 2 4 और 1 5, 5x बराबर 4, x बराबर 4/5 वोल्ट। ये आ गया, कितना आ गया x बराबर 4/5 वोल्ट।
तो Q1 निकालना है, तो Q1 बराबर CV, C कितना है 1 है, V कितना है 4/5 माइनस 0 यानी कि 4/5 माइक्रोकुलाम यानी कि 0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ऐसे आपको Q2 निकालना है, तो Q2 कैसे निकालोगे? Q2 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 0 2 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा ये 1.6 माइक्रोकुलाम। और आपको Q3 निकालना है, तो Q3 बराबर कितना हो जाएगा? Q3 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4/5 माइनस 2 यानी कि माइनस का आएगा, ध्यान रखना। ये हो गया 5 दूना 10 और 10 में से 4 गए तो 6 दूना 12 माइनस 16/5 माइक्रोकुलाम, मतलब ऊपर जाएगा यहाँ से। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल को आप पहले अच्छे से समझ लेना कि एक्स को अपन ने हाई, जहाँ अटके अपन ने वहाँ पर एक्स मान लिया, जहाँ अटके अपन ने वहाँ पर एक्स मान लिया और आराम से अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत सी बार एक क्वेश्चन को लेते ऐसे आता है, फिर हम कई बार देखेंगे 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, 2 ने 4 ले लो 6 माइक्रोफेरेड, 2 वोल्ट 1 वोल्ट। अब आप बताओ इन कैपेसिटर के ऊपर आवेश कितना आएगा? अपन ने एक और एग्जांपल लिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि सर अगर मैं यहाँ 0 मान लूँगा तो मेरा यहाँ 2 वोल्ट आ जाएगा, मेरा यहाँ भी 2 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ मेरा 1 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर यहाँ पोटेंशियल मिल जाए तो मैं इसके ऊपर आवेश निकाल सकता हूँ, इस पर निकाल सकता हूँ, इस पर। तो मैंने यहाँ पर x मान लिया। मान लेते हैं यहाँ से ये Q1 आवेश प्रवाहित हुआ, यहाँ से Q2 हुआ और यहाँ से Q3 हुआ, हो गया। अब आप क्या लिखोगे? आप लिखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। Q1 कितना आएगा बताओ? x माइनस 2 इंटू 2 प्लस Q2 कितना आएगा? x माइनस 2 इंटू 4 प्लस Q3 कितना आएगा? x माइनस 1 इंटू 6 बराबर 0। 2 2 3 कितना हो गया? x माइनस 2 बराबर 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 6 1 4 और 2 6 और 3 9 यानी कि 9। x बराबर 9/6 यानी कि 3/2 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट है। इस प्रकार से आप इस एक निकाल सकते हैं। और जब x आ गया आपके पास तो Q1 बराबर कितना हो गया? Q1 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स कितना है? x है आपका 3/2 माइनस 2। ऐसे आपका Q2 आ जाएगा 4 इंटू 3/2 माइनस 2। ऐसे आपका Q3 आ जाएगा, Q3 कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 3/2 माइनस 1। और इस प्रकार से हम इन तीनों आंसर को निकाल सकते हो कि कितना कितना आवेश किस किस के ऊपर आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। अच्छा, प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा? तो आप आराम से देखो, मैं बताऊँ आपको। ये 1.5 वोल्ट है, कितना है ये? 1.5 वोल्ट। तो 2 ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा। ये 2 ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा। ये 1 कम है, यहाँ तो यहाँ पर प्लस का आएगा और यहाँ पर माइनस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व आराम से कर सकते हैं। मैंने प्लस माइनस कैसे लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसका आंसर कितना आया? ये 2 हो गया आपका 4, 2 4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -1 माइक्रोकुलाम। ये 2 दूना 4, ये आ जाएगा -2 माइक्रोकुलाम। और ये कितना आ जाएगा? 2 यहाँ पर 2 से 3 तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोकुलाम। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे? ये Q1 तो यहाँ -Q1 तो ये हो गया आपका +1 माइक्रोकुलाम, ये आएगा माइनस का 1 माइक्रोकुलाम, ये आएगा प्लस का 2 माइक्रोकुलाम, ये आएगा माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, मतलब यहाँ से चार्ज निकला होगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 3 माइक्रोकुलाम माइनस का 3 माइक्रोकुलाम। तो ये ऐसे नहीं, हाँ ये ऐसे आ रहा होगा और ये साइन गलत हो गया क्योंकि यहाँ से माइनस का है तो मतलब यहाँ से आवेश निकला होगा, यहाँ से आवेश निकला होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 1 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो यहाँ कितना आ गया? 3। तो एकदम क्लियर हो गया, आवेश का संरक्षण भी हो गया हमारे पास
और ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।